महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कहा, उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना महामारी में राज्य की जनता को इलाज देने में विफल रही, चिकित्सा सुविधाएं देने में पूर्णतः विफल रही। सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा। महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कोरोना संक्रमण को रोकने पर मोदी सरकार को विफल बताया है। सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत हो रही मौतों का आंकड़ा भी छिपाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की कोरोना के चलते हुई मौत की संख्या पूरे प्रदेश में सिर्फ 3 बताई गई, जबकि जनपद मुजफ्फरनगर में माध्यमिक शिक्षा के 11 शिक्षक व कर्मचारी व प्राइमरी शिक्षा के 5 शिक्षक व कर्मचारी की पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के चलते कोरोना से मृत्यु हुई है। जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना के चलते मौतों का आंकड़ा संभावित 2500 से भी ज्यादा है, जिसमें शहर में संभावित 600, कस्बा बुढ़ाना में 150, कस्बा खतौली में 375, कस्बा जानसठ में 25, बरला में 30 मौतें हुई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा 500 मौतों का भी नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के लिए बनाए गए कोविड सेंटरों में भी इलाज के नाम पर खुली लूट की गई। पर्याप्त ऑक्सीजन व वेंटिलेटर की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। दूसरी तरफ कोविड वैक्सीन के नाम पर केंद्र व राज्य सरकार जनता को छल रही है। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। बहुत सी जगह तो लापरवाही का आलम है, जिसमें कोविड की पहली वैक्सीन डोज किसी एक कंपनी की दी गई तथा दूसरी डोज किसी दूसरी कंपनी की दी गई। दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते राज्य में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं योगी सरकार ऐसे दुखद समय में भी अपनी राजनीति चमका रही है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज जो उत्तर प्रदेश कोरोना के सिलसिले में आंकड़े दे रही है, वो झूठे आंकड़े दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि पूरे प्रदेश में 3 शिक्षकों की मौत हुई है चुनाव ड्यूटी के दौरान। मैं आपको सूची दे रहा हूँ। हमारे जनपद में 11 तो माध्यमिक शिक्षक और 2 कर्मचारियों की डेथ हुई है और 5 प्राथमिक शिक्षक और कर्मचारियों की डेथ हुई है। 11, 2, 13, 5, 18 की तो जनपद मुजफ्फरनगर में चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षकों की मृत्यु हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी यूपी में 3 बता के झूठी बात कर रही है। हमारे जनपद में आंकड़े दिए गए हैं कि 257 लोग कोरोना से मरे हैं। मैं 1 अप्रैल से 20 मई तक के आंकड़े बता रहा हूँ। इसके 20 मई से 28 के बीच के आंकड़े अभी मेरे पास नहीं है। इस बीच में आपको मैं बता दूं, शहर मुजफ्फरनगर में 600 के करीब लोग गए। 600 के करीब लोग हमारे मुजफ्फरनगर में मरे हैं शहर में। इस तरीके से 150 के करीब बुढ़ाने में, खतौली में 375, जानसठ में 25, बरले में 30, दोनों रोहानों में 35, सिसोली में 18। पूरे आंकड़े मेरे ब्लॉक वाइज, कस्बे वाइज है। 2500 से ज़्यादा लोग 1 अप्रैल से और 20 मई तक जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना से मारे गए। कोवैक्सीन दोनों जो दवाइयाँ हैं उनका प्रबंध नहीं है। जो कोरोना के प्राइवेट कोविड सेंटर बनाए हैं उनमें मरीजों को लूटा जा रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत रही और नकली दवाइयों में कौन पकड़े गए हैं? यहाँ पकड़े गए हुए कानपुर, वो भाजपा के मंडल अध्यक्षों के रिश्तेदार हैं, उनके परिवारों से संबंधित लोग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अपने देश के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाई, उनके जीवन की रक्षा नहीं कर पाई, उन्हें औषधियों की सुविधा नहीं दे पाई, उनको बेड नहीं दिला पाई, उनके इलाज का प्रबंध नहीं कर पाई, उनको जो एंटीबॉडी लगने थे कोवैक्सीन वगैरह उनका प्रबंध नहीं कर पाई। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं निःशुल्क दे रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का वकील होकर नहीं कह रहा कि सरकार कांग्रेस की थी या किसी की, सत्य कह रहा हूँ। चाहे पोलियो की ड्रॉप्स लगी हूँ, चाहे मलेरिया की लगी हूँ, चाहे चेचक की लगी हूँ, चाहे हैजे की लगी हूँ, चाहे प्लेग की लगी हूँ, निःशुल्क लगी है हमेशा। और ये पहली ऐसी डोज है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ 250 रुपये में लग रही है। आप कहते हैं एहसान कर रहे हैं। किसी की सरकार रही हो, महामारियों की निःशुल्क दवाई हमेशा आई है। पहली बार दवाइयों के पैसे देने पड़ रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नागरिकों की जान की रक्षा हो, कोविड से बचाव की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बेड हो, चाहे वे दवाई हो, निःशुल्क मिले, उनका प्रबंध हो। प्रशासन बहुत शांति से, प्यार से, सही आंकड़े दे करके उनका इलाज कराने का काम करें। और जो टीचर्स चुनाव की ड्यूटी में मारे गए हैं उनको 50 लाख का बीमा, जो योगी जी ने कहा था चुनावी बीमा, वो 50 लाख मिलना चाहिए। उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक।
इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।